चलिए तो आज आपके लिए बनाएंगे हम अदरक और हरी मिर्च का अचार। थोड़ा सा तीखा, हल्का सा खट्टा फ्लेवर लगाएंगे सिरके के साथ। खाएंगे और टेस्ट करके कहेंगे सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन में। आज आइए, मैं बना रहा हूँ आपके लिए अदरक और हरी मिर्च का अचार। हरी मिर्चियाँ हैं, पहले इन्हें आप धो लीजिए। धोने के बाद इनके ऊपर से नमी सुखा दीजिए। अगर नमी बची रहेगी तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। आप चाहें तो डंठल सहित उपयोग कर सकते हैं, खाएंगे जब डंठल को हटा देना, और नहीं चाहें तो डंठल हटा सकते हैं। मैं इसमें डंठल नहीं हटा रहा हूँ। इसको ले आएंगे इधर, और इसे चाहें तो आप इसे काट भी सकते हैं। ऐसे ऐसे आप काट भी सकते हैं। मैं इन्हें बनाऊँगा ऐसे करके। ये रखिए यहाँ, और ये ले लीजिए सिलबट्टा वाला ऊपर बट्टा। ऐसे करके हल्का हल्का दबा देंगे। इससे क्या है, मसाले अच्छे से अंदर तक मिल जाते हैं। ऐसे इसे कूट देते हैं। ऐसे ही सारी हरी मिर्ची हम कूट लेंगे। कूटने के बाद निकाल लेंगे एक बर्तन में। जिस भी बर्तन का उपयोग करें उसमें अंदर से नमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सारी हरी मिर्ची हम कूट लेते हैं। पहले सारी हरी मिर्च कूट लीजिए और एक बर्तन में निकाल लीजिए। अब आ जाते हैं हम अदरक के पास। ये हमारी हरी मिर्च है, इनका वजन 300 ग्राम है। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो अदरक की मात्रा कम रखिए। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो अदरक और हरी मिर्च की मात्रा समान रख सकते हैं। अभी अदरक हम यूज कर रहे हैं 150 ग्राम, जिसको हमने छील लिया है। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। नया वाला अदरक होगा तो कटने में आसानी होगी, और पुराना वाला अदरक होगा तो कटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर मार्केट में नया वाला अदरक मिल रहा है आपको तो उसी का उपयोग कीजिए, उससे अचार थोड़ा सा टेस्टी बनता है। कुछ अदरक इसमें नया भी है, कुछ पुराना भी है। जो कटने में आसानी से कट रहा है ये नया वाला अदरक है, जो आसानी से कट रहा है। और थोड़ा सा कटने में जो दिक्कत हो रही है वो पुराना अदरक है। ऐसे काट लीजिए अदरक को। पहले छील लीजिए। छीलने के बाद 4 से 5 घंटे धूप में सुखा दीजिए। आप चाहें तो पंखे में भी सुखा सकते हैं। इससे क्या है, इसकी जो क्वालिटी और इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। चलिए तो ऐसे ही सारा अदरक काट लेते हैं हम। अदरक हमने छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। अब इसको भी हम कूट देंगे ऐसे। कूटने के बाद एक बर्तन में निकाल लेंगे, जिसमें हमने पहले से हरी मिर्ची निकाल रखी है। ऐसे ही हल्का हल्का अदरक कूट लीजिए और उसी मिर्ची वाले बर्तन में निकाल के एक जगह कर दीजिए। चलिए, अदरक और हरी मिर्च हमारी कुट गई है। अब इसको रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए फिर से धूप में से रख देते हैं। 1 से 2 घंटे के लिए धूप में। अचार के लिए तैयार करेंगे हम मसाले। एक फ्राई पैन ले लीजिए। फ्राई पैन के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। उसमें डालेंगे 2 चम्मच सौंफ, जो 1 चम्मच मेथी के दाने, आधी चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, काली वाली सरसों। आप चाहें तो पीली वाली सरसों भी डाल सकते हैं, आधी चम्मच कलौंजी। अभी तक हमने गैस चालू रखी थी, अब गैस कर देंगे चालू और इन्हें हल्का हल्का टॉस कर लेंगे। इनके अंदर की जो नमी है वो सुखा लीजिए। आप चाहें तो मसाले धूप में सुखा कर भी तैयार कर सकते हैं। जैसे ही मसाले हमारे चटकने लगेंगे एक बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि मसाले काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं और अंदर तक सिकते रहते हैं, यानी पकते रहते हैं। और इन मसालों को करेंगे हम ठंडा। उसके बाद निकाल लेते हैं एक सिलबट्टे पर और इन्हें दरदरा दरदरा पीस लेंगे। यानी मसाला हमारा 1 से 2 या 2 से 3 हिस्से में टूटना चाहिए। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। आप एक बात का ध्यान रखिए, दरदरा दरदरा ही मसाला आपको पीसना है। चलिए मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले को हमने दरदरा दरदरा पीस लिया है। अब उस बाउल के पास आ जाते हैं जिसमें हमने हरी मिर्ची और अदरक डाल रखी है। उसी में मसाले को डाल देंगे। 1 चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए, बहुत बढ़िया कलर आता है। आधी चम्मच डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, इससे भी अचार की क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद नमक। नमक हमने शुरुआत में उपयोग नहीं किया था। नमक डाल देते हैं और अच्छे से कर लेंगे इसे हम मिक्स। फिर से फ्राई पैन के पास आ जाते हैं। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। अचार जब भी बनता है सरसों के तेल में बनता है। अच्छे से पका लीजिए इसे। सरसों के तेल को हमने अच्छे से पका लिया था, और पकने के बाद अब इसे ठंडा कर दिया है। डाल देंगे अचार में। मिक्स कर देते हैं। जिस भी बर्तन में आप अचार को रखें ऐसे उसमें एक गड्ढा सा कर लीजिए। इसमें रखेंगे एक मिट्टी का भोलुआ,
यानी कुल्हड़। अब मैं इसमें लगाऊंगा हींग के धुएं का तड़का। चलिए कोयला कर लेते हैं गरम। एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं, इसको जला लेते हैं। तो कोयला हो गया हमारा तैयार। फटाफट ले आते हैं, यहाँ डाल लेते हैं भोलुए में, यानी सकोरा भी बोलते हैं इसे। ये हींग है, हींग निकाल लेते हैं बाहर। पहले डालेंगे थोड़ा सा इसमें ऑयल। ये ऑयल थोड़ा बचा हुआ था हमारे फ्राई पैन में, डाल देते हैं। और इस पर डालेंगे हम हींग। ये बहुत पुराना और पारंपरिक तरीका है, मेरे घर में ऐसे ही अचार बनाते हैं, हींग का धुआं लगाते हैं। थोड़ी सी हींग डाल दिए, थोड़ी सी हींग इधर डाल देते हैं। ये हींग का धुआं होने लगा है, इसका लगाएंगे ढक्कन। यहाँ से धुआं बाहर निकल रहा है, इसको बंद कर देते हैं। ये लीजिए, 2 मिनट के अंतराल में ढक्कन हटाएंगे और धुआं कर देते हैं मिक्स अच्छे से। इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर से रख देंगे ऐसे ही। और इसका फिर से ढक्कन लगाएंगे। अब इसको रखेंगे हम धूप में, हल्की हल्की से धूप दे देते हैं 3 से 4 घंटे दिन में, और 4 दिन बाद इसे उपयोग कर सकते हैं। आपको अगर इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ानी है, यानी 4 से 5 महीने उपयोग करना है, तो 2 छोटी चम्मच इसमें आप वाइट विनेगर डाल सकते हैं, यानी सफ़ेद सिरका। अगर आप इसे तुरंत यूज करेंगे 4 दिन बाद, तो 8 से 10 दिन इसकी सेल्फ लाइफ रहती है। थोड़ी बढ़ानी है तो सिरके का उपयोग आप कर सकते हैं। आपका हरी मिर्च और अदरक का अचार बन के हो गया रेडी। इसे आप बनाइए और खाइए, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।